धर्मप्रणेतारः श्रुतिमार्गप्रवर्तकाः आचार्याः परमाचार्याः सन्तु जन्मनि जन्मनि। परम सदगुरु श्री जी के इस जन्मोत्सव के पर्व पर सुबह से आज हम सब विविध कार्यक्रमों से सहभागी हो रहे हैं। मैंने कहा था अपने गायकवाड़ साहब राजू जी इनसे कि जो भक्तगण यहाँ पे आएंगे उन्हें आज का जो दिन विशेष है वो तो ज़्यादातर हम सबको पता है। साथ ही में इस भूमि से चल रहे कार्य का भी एक अवलोकन कराया जाए, उस कार्य से भी अवगत कराया जाए, ताकि जिन विभूति श्रेष्ठ की आज जयंती उत्सव हम यहाँ सब मना रहे हैं उनके द्वारा अधिष्ठित कार्य जो आज विश्व भर में चल रहा है, जो इस भूमि में से बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, वो भी लोगों के सामने रखा जाए ताकि उनको भी वो समझे, उसकी जो एक आज एक ग्रोथ हो रही है वो उनकी आनंद हो, गर्व हो। पिछले 4 वर्षों में हम लोग परसों कुछ दिनों पहले शिवपुरी में बैठे थे, सब जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता है, और हमने कहा था कि 4 वर्ष जो पिछले गए हैं उसका एक अवलोकन करते हैं। वैसे 4 वर्ष बहुत बड़ा दीर्घ कालावधि नहीं है कि उसका अवलोकन किया जाए, लेकिन हमारी ऐसी सोच है कि जैसे भारत एक क्रिकेट प्रिय देश है, तो जो क्रिकेट प्रेमी है वो समझेंगे कि 50 ओवर का अगर मैच होता है तो उसको 5 ओवर के 10 हिस्सों में बांटो और शॉर्ट टारगेट्स रख के काम को आगे बढ़ाओ। इस प्रकार का एक विचार आधुनिक जगत में, आधुनिक मैनेजमेंट में भी रखा जाता है। तो वो हिसाब से हमने कुछ योजनाएं बनाई थी, कुछ निर्धार किए थे, कुछ मन में एक मार्ग निश्चित किया था, और उस हिसाब से अगर हम बैठें और अवलोकन करें कि पिछले 4 साल में जो तय किया था वो हुआ या नहीं, तो हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें नजर आई जो हम कर पाए। बड़ी मात्रा में कुछ चीज़ों का आयोजन हम कर पाए। जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले एक कैलेंडर ईयर में जनवरी से दिसंबर तक 4 महासोमयागों का आयोजन शिवपुरी के मार्फत किया जा सका। पिछले 4 वर्षों में 9 महासोमयाग हम कर पाए। उसमें का एक पहला हमारे कुटुंब की तरफ से पहला एक सोमयाग भारत की भूमि के बाहर, अब बहुत दूर नहीं है, वैसे देखा जाए तो ज्योग्राफिकली बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलग देश है वो, वहाँ नेपाल में जाकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये भी देखकर आनंद हुआ कि जितने भी ये 9 जगहें हैं जहाँ पे इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, किसी एक सांघिक तौर पर इन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ था। उन जगहों के लोकल टीम्स ने उन कार्यक्रम का आयोजन किया, उसकी पूरी रूपरेखा बनाई, उसकी पूरी साधन सामग्री इकट्ठा की, और उस प्रांत के उस विभाग के अपने कार्यकर्ताओं ने उन 9 अलग अलग इन विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया। बहुत बड़ी यशस्वी तरह से उनका एग्जीक्यूशन भी किया। और आज भी ऐसे जो नई जगहें हैं जहाँ पे, जैसे नेपाल ऐसी जगह है जहाँ पे अपना एक यज्ञ हुआ है, वहाँ पे एक कुटुंब बन रहा है, अग्निहोत्र आचरण ग्रंथों का एक समूह बन रहा है, और यज्ञ के लिए जो साथ में आए, जो लोग इकट्ठा हुए, वो आज भी साथ में है और बड़ी मात्रा में कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आने के लोगों तक जा रहे हैं। उनके प्रांतों में, उनके विभाग में जो भी नए उपक्रम वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लाने के लोगों को साथ में लेके विविध विषयों पर, विविध क्षेत्रों पर चर्चा सत्रों का आयोजन करके नए नए लोगों तक अपना विचार लेके जा रहे हैं। साथ ही में एक विचार बहुत सक्षम बना था कि भारत में जिस प्रकार से शिवपुरी का कार्य बढ़ेगा, भारत के बाहर भी बढ़ना चाहिए, और उसका एक विचार दिल में था कि भारत के बाहर इसको कैसे लेके जाएं। वैसे तो
अनेक लोग हैं जो भारत के बाहर भी काम करते हैं, लेकिन शिवपुरी का अधिकृत केंद्र बने, ऐसा एक विचार दिल में था कि शिवपुरी का अधिकृत केंद्र, जिस पर शिवपुरी की मोहर हो, जहां पे शिवपुरी में जो मान्यता है उस मान्यता के साथ काम किया जाए, ऐसे केंद्रों का भी निर्माण हो, ऐसा विचार था। तो ये भी मन में आनंद है कि विश्व भर के जो प्रमुख शहर है, विश्व भर के जो प्रमुख राष्ट्र है, वहां पे कई जगहों पर अपने केंद्र बन चुके हैं और कई जगहों पे अपने केंद्र बनने जा रहे हैं। एक बड़े आनंद की बात ये भी है कि आज जैसे हम यहाँ पे बैठ के श्री जन्मोत्सव मना रहे हैं, कुछ ही घंटों के बाद, क्योंकि यूरोप हमसे 5 घंटे पीछे है, कुछ ही घंटों के बाद यूरोप में पहली बार शिवपुरी के केंद्र में, ऑस्ट्रिया नाम के देश में, वियना नाम के शहर से नजदीक पहली बार अग्निहोत्र आचरण करता श्री जन्मोत्सव के लिए साथ में जुड़े हैं। पिछले 5 घंटों से वहां पे कर्मकम का हवन चल रहा है। आज सुबह, मतलब हमारे दोपहर में उन्होंने शुरू किया सूर्योदय के समय, और कल सुबह सूर्योदय तक वो करने वाले हैं। 24 घंटों का एक साइकिल कर्मकम का वो करने वाले हैं, और कम से कम 50 से 60 नए अग्निहोत्री जो नई संस्था के साथ जुड़े हैं वहां पे इकट्ठा आज हो रहे हैं, हो चुके हैं। और एक सुंदर श्री जन्मोत्सव का कार्यक्रम पहली बार उस प्रांत में मनाया जा रहा है। साथ ही में अमेरिका जैसा देश है जहां पे भी आज शिवपुरी का केंद्र, अधिकृत केंद्र बना है, वो विकसित हो रहा है। आनंद ये भी है कि पहली बार शिवपुरी के नाम पर, शिवपुरी के पते पर 1700 से ज्यादा अग्निहोत्र के किट अमेरिका भेजे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में, और अगले साल भर में उतने ही, कम से कम उतने ही, उनका डबल, कम से कम 3400 से 3500 अग्निहोत्री लोगों तक शिवपुरी की किट्स उपलब्ध कराए जाए, ये प्रयास है, और वो यशस्वी होगा, इसका भी एक मन में विश्वास है। उससे एक स्टेप आगे हम गए हैं। पहली बार भारत में से, ऐसी कुछ संस्थाएं हमारे साथ और भी हैं, लेकिन पहली बार अपने संस्था के मार्फत अधिकृत अमेरिका जैसे देश में गोमय, जो कुछ इसको कुकलियां बोलते हैं, गौरिया बोलते हैं हम लोग, वो भारत से अधिकृत स्तर पर एक्सपोर्ट किया जाए, इसका भी लाइसेंस हमने हासिल किया है। और शिवपुरी से पिछले महीने में पहला एक कंसाइनमेंट काउडंग का, कुकलियों का, अमेरिका वाशिंगटन जाके पहुंचा है, वो आज ही सुबह पहुंचा है। और ये भी एक बड़े आनंद की घटना नजर आई कि आज के दिन जर्मनी, मतलब यूरोप और अमेरिका दोनों जगह पर शिवपुरी का धर्मध्वज एक नए रूप में, एक नए शुरुआत में फिर से वहां पे उसको एक गाड़ा गया है। और नए जो अग्निहोत्री है, नए जो सत्यधर्मी है, तो शिवपुरी में आके अग्निहोत्र सीख के गए हैं, जहां जिनको जो यहां से जाके जिन्होंने वहां पे काम किया है, लोगों को इकट्ठा किया है, उनके द्वारा आज काम विस्तार हो रहा है। साथ ही में जो अपने पूर्वी देश हैं, जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, और जो दक्षिणी 2 देश हैं भारत के हैं, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, उनमें भी भारत शिवपुरी के केंद्र आने वाले नजदीक समय में खुलेंगे। इसी प्रकार का बड़ा कार्य वहां पे भी होगा, इसकी एक दिल में आशा है। तो जैसे मैंने कहा कि पिछले 4 सालों में यहां तक हम आ पाए, भारत में बड़ी मात्रा में कार्य खड़ा हो रहा है, साथ ही में विदेशों में भी एक बड़े कार्य की शुरुआत हो रही है। तो आज जन्मोत्सव जब हम मनाते हैं तो विभूति पूजन के साथ उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो मन में हमसे अपेक्षा है कि धर्म कार्य हो, तो उसका अवलोकन करना भी बहुत जरूरी था। ऐसा मुझे लगा कि हम कहां तक आ चुके हैं, कहां तक आ पाए हैं, और अगले 4 से 5 सालों में कहां जाना है, इसका एक रोड मैप हमको बनाना है। और उसका भी कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अनेक नए कार्यकर्ता जो शिवपुरी से जुड़े हैं, सामने आकर इस कार्य में हाथ बटा रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं। और आने वाले 4 से 5 सालों में जहां अब तक यहां तक आ पाए, अगले 5 सालों में कहां जाना है, इसका एक रोड मैप बन रहा है। जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट पीरियड्स पे अगर हम
प्लान्स करते हैं तो उनको हासिल करना, उनको पूरा करना सहज शक्य होता है। विश्व भर का कार्य फैलेगा। इस तरह का अगर एक बड़ा विचार करके हम बैठ जाए तो कार्य अपने आप तो बड़ा नहीं होगा। उसके लिए हमको भी प्रयास करने की आवश्यकता है और हम करेंगे। अब तक किया है, अब भी करेंगे। इससे ज्यादा करने की चाह रखते हैं, इससे ज्यादा करने की श्री जी से अनुमति मांगते हैं, उनसे इच्छा रखते हैं कि आप हमें क्षमता दे, शक्ति दे कि आपकी जो हमसे अपेक्षा है वो पूर्ण हो। आपकी जो विश्व भर में सत्य धर्म स्थापना का जो कार्य है वो हमसे जितना हो सके वो आप हमसे करवा ले, यही उनकी चरणों में प्रार्थना है। और एक बात मुझे जरूर कहनी है कि ये वर्ष, अभी ऐसे काका ने पारखे साहब का उल्लेख किया, ये वर्ष उनकी 100वीं जयंती का वर्ष है और 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था। वहां से लेकर उनका जो एक प्रवास रहा है बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है। उन्होंने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, साथ ही में बहुत ही प्रगाढ़ ग्रंथ संपदा भी निर्माण की और अनेक भक्तों को श्री चरणों में विलीन होने के लिए उद्युक्त किया। तो उनकी भी आज इस वर्ष 2012 उनकी शताब्दी जयंती का वर्ष है, तो उनको भी हम याद करेंगे। जो भी श्री भक्त है जिन्होंने श्री चरणों में कार्य समर्पित किया है, उनमें से एक वो बड़े कार्यकर्ता है, उनका भी आज स्मरण करना उचित होगा। अगले 5 वर्षों में जो कार्य करना है उसका जब एक रोड मैप बनेगा सबके सामने रखने की योजना है। और मन में इच्छा ये है कि जैसे पिछले 4 सालों में कुछ लोगों ने उसको यहाँ तक लाया है, तो अगले 5 सालों में जो कार्य करना है उसके लिए और लोगों की आवश्यकता होगी और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। एक विशाल मनोवृत्ति निर्माण करने की आवश्यकता होगी कि हम इतने लोग कई सालों से यहाँ बैठकर इस कार्य को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन असंख्य लोग जो बाहर आज भी इससे वंचित है, वहां तक पहुंचना है। इसके लिए हमको वहां उनकी तरफ जाना होगा, उस कार्य को वहां तक पहुंचाना होगा। और इस पावन दिन पर यही संकल्प फिर से करते हैं कि श्री चरणों में शरणागति प्राप्त हो और उनकी शक्ति द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता हमें निर्माण हो, कि वो हमें एक संधि दे, हमें अनुमति दे। यही भी चरण प्रार्थना। नमस्कार।